स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे लुईस ऑक्टेट रूल एंड देयर लिमिटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल एंड देयर लिमिटेशंस। अच्छा, ऑक्टेट रूल को डिस्कस करने से पहले हम कॉसिल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसको हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी बोलते हैं और इसको कॉसिल और लुईस ने 1916 में प्रोवाइड किया था। तो उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो हमारे आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज नोन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है दैट इज नोन एज अ वैलेंस ऑर्बिट। और सिंबल हम देखेंगे कि हमारा कोई भी मतलब एलिमेंट है तो उसका ईच एंड एवरी एटम जो है उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। और सिंपल हम देखेंगे कि जितनी भी हमारी इनर्ट गैसेस हैं उनके जो आउटरमोस्ट शेल होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हीलियम को छोड़कर। हाँ, बट हम देखेंगे कि जो अदर एलिमेंट हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं? बेसिकली वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो बेसिकली मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी थी उसमें ये बताया गया कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो हम काफी इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑक्टेट रूल एंड देयर लिमिटेशंस। इसको भी वैसे कॉसिल और लुईस ने प्रोवाइड किया था जब उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी जो थी वो प्रोवाइड की थी। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि हमारा कोई भी एटम है तो उसे अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो दैट इज नोन एज अ ऑक्टेट रूल। हाँ, बट लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ऑक्टेट रूल को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इट इज गिवन बाय कॉसिल and Lewis in 1916। अच्छा, सिंपल उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू इट an atom lose, gain or share of electron to complete their octet, that is known as a octet rule। हाँ, बट हाँ, ऑक्टेट रूल की कुछ लिमिटेशंस भी थी। जैसे हम देखेंगे अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी इनर्ट गैसेस होती है उसमें हीलियम को छोड़कर बाकी सारी इनर्ट गैसेस जो होती है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बट जैसे कि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो वो भी हीलियम की तरह जो है वो ऑक्टेट ना कंप्लीट करके वो डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो सिंपल हम देखेंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा हम देखेंगे जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल थे तो उसमें जो सेंट्रल एटम था वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। लाइक एग्जांपल हम लेते हैं बोरोन ट्राइक्लोराइड। तो बोरोन ट्राइक्लोराइड में अगर हम देखेंगे तो बोरोन जो है उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, लेकिन अगर हम उसके आउटरमोस्ट शेल में देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो अगर वो 3 क्लोरीन को प्रोवाइड कर रहे हैं और 3 क्लोरीन से ले रहे हैं तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो सेकेंड लिमिटेशन ये था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन अ सम मॉलिक्यूल। मतलब कुछ मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम था उसका जो ऑक्टेट था वो इनकम्प्लीट था। नेक्स्ट लिमिटेशन था ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में हम लेंगे जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 6। तो ऑक्सीजन तो उसको 2 प्रोवाइड कर रहा है और 2 से गेन भी कर रहा है, लेकिन नाइट्रोजन क्या कर रहा है? उसके पास 3 है।
तो उसने उसको 2 दिए, 2 से लिए, तो इवन उसके पास कितने हुए, 7 हुए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7। तो यहाँ पे एज अ वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की तरह वर्क कर रहा है, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, मतलब कुछ मॉलिक्यूल जो थे, कुछ कंपाउंड जो थे, उनमें सेंट्रल एटम जो था उसका जो ऑक्टेट था वो एक्सपेंड था, मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो मोर देन 8 से ज्यादा थे। तो सिंपल हम लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल हम देखेंगे यहाँ पे मतलब अगर वो 5 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है और 5 उससे ले रहा है तो उसके पास कितने हुए, 10 हुए। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सेम मतलब 6 होंगे उसके पास आउटरमोस्ट शेल में सल्फर के, और अगर वो 6 क्लोरीन को प्रोवाइड कर रहा है और 6 उसे ले रहा है तो उसके पास 12 हो जाएंगे। हाँ, तो इस तरह से हम देखेंगे कि मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिसमें सेंट्रल एटम जो था उसका जो ऑक्टेट था वो एक्सपेंड हो रहा था, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। अच्छा, उसके अलावा कुछ अदर ड्रॉबैक भी थे। अदर ड्रॉबैक ये थे जैसे कि हमारी इनर्ट गैसेस हैं, अभी हमने पढ़ा कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते बिकॉज उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसीलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, यानी वो केमिकली इनर्ट होती है। बट देखा गया कि जीनोन और क्रिप्टन, ये 2 ऐसी इनर्ट गैसेस थी, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इन्होंने काफी सारे कंपाउंड फॉर्म किए जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करने चाहिए। उसके अलावा हम देखेंगे कि एग्जैक्ट जो शेप की मॉलिक्यूल है और जो उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी है उसको भी ऑक्टेट रूल जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो फर्स्ट लिमिटेशन हम डिस्कस करेंगे, जैसे वे बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है वो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम कंप्लीट देयर डुप्लेट। सेकेंड पॉइंट, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट of central atom in a molecule. तो सिंपल हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम BCl3। तो अगर हम बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम देखेंगे कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और क्लोरीन का अगर करते हैं तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बोरोन जो है वो 3 क्लोरीन को प्रोवाइड कर रहा है और 3 उससे गेन कर रहा है। 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए, उसने इससे एक लिया, इसने भी इससे एक लिया, यानी क्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, बट इसको भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो अगर ये इनसे लेगा तो इसके पास कितने हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 हुए। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सेंट्रल एटम है उसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारा एग्जाम्पल है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसका आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड देन ऑक्सीजन 6। अब ऑक्सीजन को तो इसने 2 दे दी, इसने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, बट अगर ये इससे लेगा 2 तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए, यानी ऑड नंबर में हो गए, तो इसलिए ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है।
फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे द एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अभी जैसे डिस्कस किया था हमने, हाँ यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को लेते हैं तो फास्फोरस का 15 होता है 285, और क्लोरीन का 17 यानी 287। हाँ, तो अगर हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो अगर 5 क्लोरीन को वो दे रहा है और 5 से लेगा तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 5। अब इसने 5 क्लोरीन को दिए, अभी उनसे लेगा भी, और जब भी उनसे लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी इसका ऑक्टेट जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। हाँ, फिफ्थ पॉइंट है जो हमारी कुछ इनर्ट गैसेस थी, लाइक सम इनर्ट गैसेस, जीनोन एंड क्रिप्टन। हाँ, तो ये जो इनर्ट गैसेस थी रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, एंड टू फॉर्म मैनी कंपाउंड। हाँ, वैसे तो ऑलमोस्ट इनका जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट था, लेकिन हाँ इनके मतलब ये जो इनर्ट गैसेस थी इन्होंने ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म किए, तो ये भी ऑक्टेट। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो थ्योरी है, सॉरी ऑक्टेट रूल जो है वो मतलब जो भी हमारे मॉलिक्यूल थे उसकी एग्जैक्ट शेप को भी फाइंड आउट नहीं कर पाए। डज नॉट find out the shape of the molecule। और उसके अलावा हम देखेंगे बेसिकली जो रिलेटिव स्टेबिलिटी थी मॉलिक्यूल की उसको भी जो है ऑक्टेट रूल फाइंड आउट नहीं कर पाया। डज नॉट find out the relative stability of the molecule।